आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डी श्रीनिवासराव, शिक्षक हिंदी विभाग से। आज हम 10वीं कक्षा के नवा पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है दक्षिणी गंगा गोदावरी। लेखक का नाम काका कालेलकर। पहले यहां उन्मुखीकरण के बारे में जानेंगे। कल कल करती नदियां सारी, कल कल करती नदियां सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी, छम छम करती बूंदे प्यारी, सरसर करती हवाएं न्यारी, सरसर करती हवाएं न्यारी, जन जन होवे यू बलिहारी, जन जन होवे यू बलिहारी। माने यहाँ इस छोटी सी कवितांश में नदियों, बूंदों और हवा के तत्वों के बारे में बताया गया है। माने यहाँ सारी नदियां, माने ऑल द रिवर्स कल कल कर रही है। माने जब नदियां तेज गति से चलती है एक प्रकार की आवाज निकलती है, इसे कल कल कहते हैं। अंग्रेजी में से गस्टिंग कहते हैं, गस्टिंग। और प्यारी बूंदे माने छमछम करती बूंदे प्यारी, माने प्यारे बूंदे छमछम करती आसमान से बादलों से गिरती रहती हैं। माने प्यारी बूंदे माने लवली रेन ड्रॉप्स, उनकी आवाज छमछम माने छमछम करती हुई आसमान से गिर रही है। माने डिजलिंग, द रेन ड्रॉप्स आर डिजलिंग। सरसर करती हवा ये न्यारी, माने न्यारी माने विचित्र, वंडरफुल। हवा माने एयर, द वंडरफुल एयर सरसर करती बह रही है। माने वह रस्लिंग या स्विश आवाज करते हुए बह रहे हैं। सो ये सभी दृश्यों को देखकर जन जन हो गए यू बलिहारी, माने सभी हर एक जन बहुत कुर्बान होते हैं या न्योछावर करते हैं, क्योंकि ये सारी नदियों की कलरव और बूंदों की छमछम आवाज और हवा के सरसर, ये सभी देखकर सभी लोग न्योछावर करते हैं। इस प्रकार कवि प्रकृति कुछ तत्वों के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताएं। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? माने प्रश्न पहला प्रश्न उत्तर, यहाँ पर नदियों के सौंदर्य के बारे में, नदियों के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। और दूसरे प्रश्न, दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। दक्षिण भारत की दक्षिण
भारत के कुछ नदियों के नाम है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि। अब तीसरा प्रश्न देखिए, गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? गोदावरी नदी आप सबको मालूम है ना? ओके, इस नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? आप अपनी ओर से लिखिए। मैं यहाँ कुछ मुख्य बात इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख रहा हूं, आप इन्हें भी कॉपी कर लीजिए। गोदावरी दक्षिण भारत के एक प्रमुख नदी है, एक प्रमुख नदी है। दूसरा पॉइंट, यह दक्षिण की गंगा माना जाता है। और एक पॉइंट, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। बंगाल की खाड़ी माने बे ऑफ बंगाल। एक बार देखिए, पहला प्रश्न क्या है? यहां पर किसके बारे में बताया गया है? यहां पर किसके बारे में बताया गया है? यहां पर नदियों के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि। तीसरा प्रश्न, गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह दक्षिण की गंगा माना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। ओके, अब एक बार उद्देश्य देखिए। छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्य विधा का
ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्य विधा का ज्ञान कराना। पहले माने छात्रों को यात्रा वृत्तांत माने यात्रा किसी दर्शनीय जगह को देखकर वहां के अनुभवों को एक पुस्तक रूप में लिखे तो या किसी कापी में लिखे तो इसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसे यात्रा वृत्तांत साहित्य माने यात्रा वृत्तांत संबंधी साहित्य के बारे में ज्ञान कराना, माने छात्रों को समझाना और उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना। हमारे छात्रों में कुछ अनोखे या विशेष गुण होते हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहित करके ऐसे यात्रा संबंधी लेखन कार्यों को लिखने की प्रेरणा देना, ऐसी प्रवृत्ति को विकास करना। यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली से परिचित कराना, माने यात्रा वृत्तांत, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने किस प्रकार भाषा का उपयोग किया था, उस भाषा से परिचित कराना। और इसके साथ साथ लेखक काका कालेलकर का परिचय कराते हुए, माने लेखक काका कालेलकर जी के बारे में परिचय देना और उनकी भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना। इस यात्रा वृत्तांत में काका कालेलकर जी किस प्रकार की भाषा का या भाषा संबंधी शब्दों को उपयोग किए हैं और उनकी शैली कैसी है, उनके बारे में जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और विधा विषय एक बार देखिए, यात्रा वृत्तांत यह गद्य की एक प्रमुख विधा है, माने गद्य शैली में लिखने वाले कुछ शैलियों में यात्रा वृत्तांत माने ट्रैवलॉग एक है। ऐसी ही और प्रवृत्तियां हैं, कहानी लेखन, रिपोर्टाज, नाटक, एकांकी आदि, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। इसमें हमारा पाठ दक्षिण गंगा गोदावरी, यह भी एक गद्य की एक विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठ में लेखक किसी दर्शनीय स्थल से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। इस यात्रा वृत्तांत पाठ में लेखक क्या करते हैं, कोई दर्शनीय माने देखने लायक स्थल के पास जाते हैं, उस स्थल से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को माने जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन अनुभवों को रोचक माने इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक माने एनलाइटनिंग माने ज्ञान को बढ़ाने वाली ऐसे विषयों को इकट्ठा करके प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी भी श्री काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है। प्रस्तुत यह दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ श्री काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है, जो उनकी रचना सप्तसरिता से लिया गया है। यह रचना सप्तसरिता से, सप्तसरिता माने 7 रिवर्स, सप्त माने 7, सरिता माने नदी, सप्तसरिता माने 7 rivers. When he has written a book named Saptasarita, in this book our lesson is taken. इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें गोदावरी नदी के जो प्रकृति संबंधी सुंदरता है इसके वर्णन किया है, माने गोदावरी माता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सो डिस्कस अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रिवर गोदावरी। यहाँ दर्शनीय शब्द है, दर्शनीय, दर्शनीय दर्शन जमा ईय प्रत्यय लगाने से बना है। दर्शन माने देखना, दर्शनी माने देखने लायक, विच इज वर्थ वाचिंग, माने ऐसे ही माने इसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय माने प्रत्यय की परिभाषा आपको मालूम है ना, एक बार बोलिए। माने
किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले किसी एक शब्दांश या अक्षर को प्रत्यय कहते हैं और उसमें भी विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण देखें तो मैं यहाँ वाला प्रत्यय ले रहा हूं। वाला माने उदाहरण के लिए दूध शब्द, दूध माने क्या है? मिल्क। दूध वाला, दूध जमा वाला, दूध वाला माने दूध बेचने वाला, मिल्कमैन। वैसे ही घर जमा वाला माने घर वाला, माने हाउस ओनर। गाड़ी जमा वाला माने गाड़ी वाला, गाड़ी वाला माने गाड़ी को चलाने वाला या गाड़ी का मालिक, ओनर ऑफ द व्हीकल। ओके, इस प्रकार इसमें शब्द के बाद जुड़ने वाले किसी शब्दांश या अक्षर को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसका उल्टा रूप है उपसर्ग। उपसर्ग माने इन अंग्रेजी में इसे प्रीफिक्स कहते हैं, माने किसी शब्द के आगे जुड़ने वाले अक्षर या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए पुत्र शब्द लिए तो पुत्र के आगे सु उपसर्ग जोड़ने से यह सुपुत्र बन जाता है, सुपुत्र। यह सु उपसर्ग है। सुपुत्र माने बिलाउड सन। वैसे ही कु उपसर्ग जोड़ने से कु जमा पुत्र बनेगा कुपुत्र माने बैड सन। ओके, इस प्रकार सु और कु को उपसर्ग कहते हैं। एक बार देखिए, हमारा पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी किस रचना से लिया गया है? माने सप्तशतीका। दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ के लेखक का नाम क्या है? काका कालेलकर जी। अब एक बार लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक परिचय। एक बार सुनिए, काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। काका कालेलकर का पूरा नाम क्या है? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। उनका जन्म सन 1885 में हुआ था। माने उनका जन्म कब हुआ था? 1885 माने 1885 ही वाज बोर्न। और उनकी मृत्यु सन 1991 में हुई। उनकी मृत्यु कब हुई? 1991 में, 1991 में। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। आजीवन माने जीवन भर, गांधीवादी विचारधारा माने गांधी जी किस सिद्धांत को अपनाए उस सिद्धांत का पूर्णतया पालन किया था। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की है। काका कालेलकर जी हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा में स्थित है। इसके द्वारा हिंदी की खूब सेवा की। He did a lot of service for the development of and the propagation of हिंदी लैंग्वेज। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। सो he was elected as a member of the राज्यसभा। और इसके साथ साथ मैं अपनी ओर से कुछ मुख्य बातें लिख रहा हूं, एक बार आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री
पत्रकार और स्वतंत्र संग्राम स्वतंत्र संग्राम के सेनानी थे। तो यहां आगे कालेलकर जी कालेलकर जी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्र संग्राम के सेनानी थे। और दूसरा पॉइंट, इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। उनका जन्म सन 1 दिसंबर 1885 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ। चौथा पॉइंट, उन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इन्हें 1964 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7वां पॉइंट, सन 1965 में जीवन व्यवस्था निबंध संग्रह जीवन व्यवस्था निबंध संग्रह पर
साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1991 में नई दिल्ली में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं स्मरण यात्रा, धर्मोदय, लोकमाता, सप्तसरिता आदि। एक बार सभी लोग नोट कर लीजिए। भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे काका कालेलकर जी। उनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। उनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इन्हें 1964 में पद्म विभूषण माने भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण। और सन 1965 में जीवन व्यवस्था, ये तो निबंध संग्रह है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं स्मरण यात्रा, धर्मोपदेश, लोकमाता, सप्तसरिता आदि। और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1991 में नई दिल्ली में हुई। सभी लोग अपने कापियों में नोट कर लीजिए। ओके, एक बार यहां तक जो हम सीखे हैं इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं, उनके अर्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ, रोचक, रोचक माने इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक।
एनलाइटनिंग, ENLIGHTENING, एनलाइटनिंग माने ज्ञान को बढ़ाने वाले। और पाठ में जाने के पहले विषय प्रवेश एक बात देखिए। गोदावरी नदी धीर गंभीर माता। गोदावरी नदी कैसी है? धीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। गोदावरी माता के बारे में क्या कहा गया है? धीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी। इसके जल में अमोघ शक्ति है। इसके जल में माने सुवाच अमोघ शक्ति, अमोघ माने बहुत बढ़िया, शक्ति, शक्ति माने पावर है। इसके तट पर माने, इसके तट पर माने रिवर बंड और रिवर साइड और रिवर बैंक, ओके। इसके तट पर अनेक सूरवीरों और तत्वज्ञानियों माने फिलोसफर्स, तत्वज्ञानियों, साधु संतों माने सेंट्स और राजनीतिज्ञों माने पॉलिटिशियंस और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। ईश्वर भक्त माने डिवोटीज ऑफ गॉड। तो गोदावरी नदी किस जगह पर जन्म ली थी? वहां से समुद्र में मिलने तक उसके तट पर कई महान लोगों का जन्म हुआ था। माने यहाँ अनेक सूरवीर, कौन है वे सभी? सूरवीर, तत्वज्ञानी, साधु संत, राजनीतिज्ञ और ईश्वर भक्त। ऐसी पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कालेलकर के द्वारा हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। माने ऐसी पावन माने पवित्र, सैक्रेड, और पवित्र माने सैक्रेड बोथ, नदी के प्राकृतिक सौंदर्य माने नेचुरल ब्यूटी, इसके बारे में काका कालेलकर जी हाउ ही डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी and the natural beauty of the Godavari. We are going to learn some more in this lesson through his words. Okay, यहाँ पावन शब्द आ गया। पावन शब्द पौ जमा अन्न से बना है। पौ जमा अन्न, यह अयादि संधि है। अयादि संधि। पावन माने पौ जमा अन्न, पावन। वैसे ही पवन, इफ यू हैव रिटन पवन, यह पो जमा अन्न से बना है, यह भी अयादि संधि है। वैसे ही भवन, और एक उदाहरण माने भो जमा अन्न भवन, ओके, ये भी अयादि संधि है। इस प्रकार अयादि संधि देखिए। पावन, पौ जमा अन्न, पवन माने पो जमा अन्न, भवन भो जमा अन्न, ओके। और यहां कुछ शब्दार्थ देखिए। पूर्वज माने एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स। सौंदर्य माने ब्यूटी, सौंदर्य माने क्या है? BEAUTY, ब्यूटी। प्राकृतिक माने नेचुरल, प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक माने नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। और पाठ में आगे तो एक बात देखिए। चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए रजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। माने हमारे लेखक कहां से आ रहा है? चेन्नई से।
चेन्नई से राजमहेंद्री आ रही है। सो आते समय बीच में बेजवाड़ा आ गया, यहाँ बेजवाड़ा आ गया, बेजवाड़ा आ गया। बेजवाड़ा के आगे आते समय सूर्योदय हुआ था। क्या हुआ था? सनराइज। व्हेन द पोएट रीच्ड बेजवाड़ा, द सनराइज हैपेंड। यहाँ सूर्योदय, एक बार देखिए, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय शब्द सूर्य जमा उदय से बना है। माने यहां सूर्य माने आ के परे ऊ, दोनों मिलकर आ प्लस ऊ मिलकर वो बन जाता है। सूर्यो माने वो। ओके, ये तो गुण संधि है। गुण संधि, गुण संधि की परिभाषा आपको मालूम है ना? ह्रस्व आ या आ के परे ई या ई, उ या उ, री आए तो क्रमशः ये वो और बन जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। ओके, चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े से आगे क्या हुआ था? सूर्योदय हुआ था, सनराइज। बरसात के दिन थे और मौसम क्या है? वर्षा काल, माने बारिश के समय। बरसात के दिन इसलिए पूछना ही क्या है? व्हाट इज देयर टू आस्क एनीथिंग? माने बरसात के दिन में हम जब बारिश होती है हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि साधारणतः हम घर से पाठशाला आते समय, घर से बाहर आते समय बाहर साधारण वातावरण दिखते हैं और वहां से थोड़ा दूर आगे चलने के बाद अकस्मात काले बादल छा जाते हैं, बारिश हो जाती है, हम भीग जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं धूप रहता, कहीं कहीं बारिश होती है। और इस ऋतु की विशेषता है कि जहां तक वहां हरियाली छा जाती है, माने पूर्णतया भगवान ने साक्षात हरे रंग डाला है, उसी प्रकार दिखाई देते हैं प्रकृति में। जहां तहां विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी, माने जहां तहां माने वेर और इसी विविध छटा वाले माने डिफरेंट ब्यूटीफुल हरियाली माने ग्रीन कलर स्प्रेड बिकॉज ऑफ द